आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 19 पार्ट 2 फिक्स बेनिफिट कवर्स। नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, चाहे वो इलनेस के वजह से हो, सर्जरी के वजह से हो, हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्चे होने वाले हैं वो फिक्स मिलने वाले हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कैश या क्रिटिकल इलनेस कवर। हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट्स में 1,500 से लेके 5,000 तक पर डे एक लिमिट दिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जितना दिन हॉस्पिटल में स्टे हुआ है तो पर डे हिसाब से अमाउंट जो है वो पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। रूम रेंट हो गए, फिर डॉक्टर की कॉस्ट, फिर आईसीयू के बेनिफिट, एम्बुलेंस के चार्जेस, ऐसे सारी जो बेनिफिट्स है ये फिक्स रूप में पॉलिसी होल्डर को दिए जाते हैं। क्रिटिकल इलनेसेस कवर ऐसी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ या फिर किडनी फेलियर है, ये बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और इसी वजह से क्रिटिकल इलनेस कवर जो है वो लिए जाते हैं। आईआरडीए ने लगभग 20 ऐसी बीमारी जो है उनको क्रिटिकल इलनेस के क्राइटेरिया में रखा हुआ है। इनमें से कोई भी एक डायग्नोस होने पर पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कोई प्रोडक्ट्स में 100% सम एश्योर्ड जो है वो डायग्नोस होने पर दिया जाता है, या कई प्रोडक्ट्स में जो भी बेनिफिट्स है वो पार्ट में दिए जाते हैं। इन कवर्स में 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है। इसमें सर्वाइवल क्लॉज होता है 30 डेज़ का, मतलब डायग्नोसिस होने के बाद पॉलिसी होल्डर ने 30 डेज सर्वाइव करना ज़रूरी है, तब ये क्लेम जो है वो सेटल कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश और क्रिटिकल इलनेसेस कवर जो है ये स्टैंड अलोन लिए जा सकते हैं या एड ऑन कवर के रूप में ये खरीदी किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आज अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें डिजीज़ होने के जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ इनको ट्रीट करना जो है वो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर अपनी फ्यूचर कॉस्ट बेयर करने के लिए प्रोविज़न करता है। इसमें 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक होता है प्री फंडेड और एक होता है इमीडिएट नीड प्लान। भविष्य आरोग्य पॉलिसी, ये प्लान 1990 में लॉन्च किया गया था और इसे डिफर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी कहा जाता था। इस पॉलिसी में एंट्री एज 25 से लेके 55 था। रिटायरमेंट एज जो है वो 55 से 60 के बीच में तय करना होता था, लेकिन रिटायरमेंट एज तय करने के लिए एक बात ध्यान देनी होती थी कि पॉलिसी लेने के बाद एटलीस्ट 4 साल के बाद रिटायरमेंट एज चूज करना है। इसमें सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम दोनों भी ऑप्शंस मौजूद थे। किसी को लगता है कि ये प्लान से एग्जिट करना है तो वो कभी भी पॉलिसी से एग्जिट हो सकता था, जिसमें पॉलिसी होल्डर को जो भी प्रीमियम पे किए हैं वो लौटाए जाते थे अगर उसने कोई भी इस पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया है। तो इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड जो है वो 7 दिनों का होता था। कॉम्बी प्रोडक्ट्स मतलब ये नॉर्मली कॉम्बिनेशन होता है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का। 2 अलग अलग कंपनी जो है ये साथ में टाई अप कर लेती है और ये जो प्रोडक्ट है ये एक अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ये प्रोडक्ट सेल किया जाता है। आईआरडीए जो है ये इन प्रोडक्ट्स पे अच्छा मॉनिटरिंग करती है। पैकेज प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग जिसे ऑल इन वन पॉलिसी कह सकते हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर, इंडिमनिटी प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटलाइजेशन कैश प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, फिर ट्रैवलिंग का इंश्योरेंस है, ये सारे जो है वो एक ही प्रोडक्ट के साथ इसके बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअरर सेक्शन, ये प्लान जो है ये उन लोगों के लिए होता है जिनका इनकम काफ़ी लो होता है और महंगी पॉलिसीज़ जो है ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। माइक्रो इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड है वो नॉर्मली 30,000 के आसपास होता है, जो कि काफ़ी कम प्रीमियम में इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने इनको लॉन्च किया है ताकि पुअरर सेक्शन को इसका फ़ायदा हो सके। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, ये पॉलिसी इंडिविजुअल या फैमिली मेम्बर्स के लिए ली जा सकती है। इसकी जो एंट्री एज है वो 5 से लेके 70 साल है। जो 5 साल से छोटे आयु के बच्चे हैं उनके नाम से ये पॉलिसी ली जा सकती है अगर उनके पेरेंट्स इंश्योर्ड है। इसमें पर पर्सन जो सम इंश्योर्ड रखा है वो 5,000 रुपये रखा है।
जिसका प्रीमियम जो है ये काफ़ी कम है। ये सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट में क्वालिफाई करता है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ये 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ अगर है तो उनको ये दिया जाता है। ये पॉलिसी 30,000 रुपीज़ तक रिएम्बर्स की जा सकती है, लेकिन सब लिमिट्स के साथ में। अगर फैमिली का जो भी अर्निंग हेड है उसको अगर एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है तो 25,000 रुपीज़ का अलग से कवर इसमें दिया जाता है। इसमें डिसेबिलिटी भी कवर्ड है और वेटिंग पीरियड जो है ये इसमें 3 दिन का है। बीपीएल फैमिलीज मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो भी फैमिलीज है उनको ये प्लान में गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है प्रीमियम भरने के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पॉलिसी में 30,000 रुपीज़ का सम एश्योर्ड होता है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के लिए, जो कि फैमिली फ्लोटर बेसिस पे लिया जाता है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है वो कवर्ड होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन या फिर सर्जरी के जो भी एक्सपेंसेस है वो इसमें कवर्ड किए जाते हैं। इसमें स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। इसमें जो प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 3:1 के रेशियो में पे किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मैक्सिमम 565 रुपीज़ पर फैमिली इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर रिन्यूअल के लिए 30 रुपीज़ पॉलिसी होल्डर को चार्ज देना पड़ता है। इसमें जो स्मार्ट कार्ड इशू किया जाता है तो उसमें 60 रुपीज़ चार्ज होता है पॉलिसी होल्डर को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इस प्लान का कवर्ड वैलिड रहता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये पॉलिसी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए ये लॉन्च की गई थी। 18 से लेके 70 साल की आयु तक ये प्रोडक्ट जो है वो दिया जा सकता है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, इस बैंक ने कोई भी नॉन लाइफ इंश्योरर कंपनी जो है उनके साथ टाई अप करके एक मास्टर पॉलिसी डिज़ाइन करनी है जो कवर करेगी इस पूरे ग्रुप को। आधार कार्ड जो है ये इस पॉलिसी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है KYC के लिए। ये पॉलिसी का कवर 1 जून से लेकर 31 मई तक मतलब 1 साल के लिए वैलिड होता है। इस पॉलिसी में डेथ होने पर 2 लाख रुपए या फिर डिसेबिलिटी अगर होती है तो उसमें 2 लाख रुपए होते हैं और अगर पार्शियल डिसेबल है तो 1 लाख रुपए इसका सम एश्योर्ड होता है। इसमें पर मेंबर 12 रुपये प्रीमियम चार्ज होता है जो कि अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये योजना जब लॉन्च की गई कोई भी एक वीक में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपनिंग जो है इस दरमियान हुई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जो अकाउंट है ये 0 बैलेंस होता है, लेकिन अगर किसी को चेक बुक चाहिए तो उनको मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें 30,000 रुपीज़ का दिया होता है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का। इसमें एक डेबिट कार्ड मिलता है जो कम से कम 45 डेज में एक बार यूज़ करना होता है और इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है जिसका लिमिट जो है वो 5,000 रुपीज़ है। नॉर्मल लोगों को बैंकिंग स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था जो काफ़ी हद तक सफल रहा। पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर, ये पॉलिसी में डेथ या फिर डिसेबिलिटी जो है वो कवर्ड की जाती है। डिसेबिलिटी में परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो या फिर टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी हो, ये कवर्ड की जाती है। जो भी मंथली इनकम होता है उसके 60 टाइम्स, मतलब किसी को अगर 1 लाख रुपए महीने का सैलरी है तो उसको 60 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी में मिलता है। इस पॉलिसी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन कैश या फिर एजुकेशन बेनिफिट या एम्बुलेंस के चार्जेस जो है वो भी कवर्ड किए जाते हैं। एक्सक्लूजन्स में जो भी एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी है वो कवर्ड नहीं की जाती है। मेंटल डिसऑर्डर और सिकनेस के वजह से अगर डेथ होती है तो वो इसमें कवर्ड नहीं होता है। सेल्फ इंटेंडेड अगर इंजरी है या सुसाइड है तो उसके वजह से होने वाले नुकसान को ये जो पॉलिसी है ये कवर नहीं करती। ये पॉलिसी इंडिविजुअल, फैमिली या फिर ग्रुप में ली जा सकती है। ब्रोकन बोन पॉलिसी एंड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ डेली एक्टिविटीज़, फ्रैक्चर होने के वजह से जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उसमें होने वाले लॉस को कवर करने के लिए ये पॉलिसी खरीदी की जाती है। इसमें फिक्स बेनिफिट होता है जो पॉलिसी होल्डर को मिलता है। ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस,
कोई भी इंडियन सिटीज़न अगर इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो या हॉलिडे पर्पज़ के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए, तो उसे ये पॉलिसी जो है ये ख़रीदना अनिवार्य हो जाता है। फॉरेन डेस्टिनेशन की हम लोग बात करें तो यूएसए और कनाडा जैसे जगह पे कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है, जो कि अफोर्डेबल नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो प्लान है वो एक्सक्लूडिंग यूएसए और कनाडा या इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा ऐसे ऑप्शंस में ये सेल होती है। इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, फिर मेडिकल एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो, बैगेज लॉस अगर होता है तो, पासपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स के अगर लॉस होता है तो, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो है ये इसमें कवर्ड होती है, फिर हाईजैक जो है वो कवर होते हैं। जनरली 1 लाख से 5 लाख यूएस डॉलर तक इस पॉलिसी में कवर्ड किया जाता है। ग्रुप हेल्थ कवर। ग्रुप हेल्थ कवर मतलब ऐसी पॉलिसीज़ कोई भी एसोसिएशन या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर बैंक के जो भी लोन होल्डर्स है या फिर क्रेडिट कार्ड के यूज़र्स है, उनके लिए ये पॉलिसी जो है ये दी जाती है। ये पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर अपने बच्चे या फिर पेरेंट्स और या फिर पेरेंट इन लॉज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये टेलर मेड होते हैं, मतलब जैसे ग्रुप की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इन प्रोडक्ट को जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। वेटिंग पीरियड के साथ इसमें मैटरनिटी कवर भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें अमाउंट जो है वो 25,000 से 50,000 तक रेस्ट्रिक्टेड होती है। बच्चे जो है ये इसमें कवर्ड होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इसमें कवर्ड किए जाते हैं और वेटिंग पीरियड जो है ये इसमें वेव किया जाता है। प्रीमियम जो है ये इस ग्रुप के एज को कंसिडर करके डिज़ाइन किया जाता है। कोई भी ऐसे ग्रुप जो सिर्फ इंश्योरेंस के फ़ायदे लेने के लिए फॉर्म हुए हैं तो उनको ये पॉलिसी लेनी अलाउड नहीं है। हालांकि बाकी जो भी एसोसिएशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब है या फिर कोई भी ग्रुप है, तो उनको ये पॉलिसी दी जा सकती है। हेल्थ पॉलिसीज़ में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेटवर्क प्रोवाइडर मतलब ऐसा हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर जो कि इंश्योरर के साथ जिसका टाई अप होता है और यहाँ पे जो है कैशलेस फैसिलिटी के लिए पॉलिसी होल्डर ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क PPN, ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है और जो भी ट्रीटमेंट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है। कैशलेस सर्विस। कैशलेस सर्विस मतलब पॉलिसी होल्डर जो है वो ऐसे जगह पे ट्रीटमेंट लेता है जो कि टाई अप हॉस्पिटल होता है और वहाँ पे कस्टमर को कैश पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका जो भी पॉलिसी का लिमिट है उतनी अमाउंट तक का जो एक्सपेंसेस है उसको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरर के लिए हेल्थ सर्विस प्रदान करने में काम करती है। पॉलिसी होल्डर को आई कार्ड देने से लेके क्लेम रजिस्टर करने तक और वो क्लेम का इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट करने तक के सारे काम जो है ये TPA के थ्रू किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे जो भी पेशेंट है वो अपने ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटलाइज हो सकता है। जो एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से अगर कम है तो उस एरिया में 10 बेड हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। 10 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 15 बेड होना कंपलसरी होता है। एक रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे होना अनिवार्य होता है। जो भी यहाँ का स्टाफ है वो अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ ऑपरेशन थिएटर होना ज़रूरी होता है और यहाँ पे जो है पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे डॉक्टर जिनका मेडिकल काउंसिल के साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन हो और उनके लाइसेंस की जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत वो काम कर रहा हो। क्वालिफाइड नर्स का रजिस्ट्रेशन जो है ये नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से होता है। मालूस मतलब ये एक पेनल्टी होती है या फिर एक्स्ट्रा चार्ज हम जिसे कह सकते हैं, जो कि जिस पॉलिसी में ज़्यादा क्लेम आ रहा है उस पॉलिसी को ये लगाया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।